अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 3 हमारा, ठीक है जी। एडमिशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 31 जो मिसिंग था ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कह रहा है प्लांट्स क्या होता है, वो अपना खाना खुद बनाता है। वो कौन से जानवर या ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जानवर नहीं पर ऑर्गेनिज्म, जो खुद अपना का खुराक, खादो तो हम तो उसको सिंधी में कहते हैं, ठीक है, खुराक कह सकते हैं, ठीक है जी। खुराक बनाते हैं तो हम उसको कह सकते हैं प्लांट, ठीक है जी। एंड आज हमारा स्टार्ट करेंगे 32 से। लाइक क्वेश्चन नंबर 32 है। ये कह रहा है प्रोड्यूसर, प्लांट्स जो होते हैं ना, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर क्यों होते हैं? क्योंकि ये खुद अपने फूड्स मतलब खुराक को खुद बनाता है। 32 कहता है जो प्लांट्स होते हैं ना, ये अपना खाना खुद बनाता है, लेकिन किसके ज़रिए वो होता बनाता है? फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। ऑप्शन सी मेक बनेगा, ठीक है, ऑप्शन करेक्ट। 34 देखें, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्लांट सेल विदिन। जब ये कह रहा फोटोसिंथेसिस जब प्लांट के सेल में होता है ना, रिएक्शन जो अमल होता है वो किस पार्ट में होता है, ये याद रखें। इसका ऑप्शन करेक्ट है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। ये मैं कोशिश ये करता हूँ आपको अच्छे वे में समझाऊँ, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट सेंट इंग्लिश में पढ़कर उसका जवाब नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, एवरीथिंग में बता रहा हूँ, कोशिश मेरी ये होती है, ठीक है जी। एंड आगे देखें 34 का आंसर नहीं है, लेकिन ये 36 पर आ जाए। विच गैस ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द लीफ इनटू एयर। वो कौन सी गैस होती है जो प्लांट में से लीफ के ज़रिए निकलती है, लेकिन वो एयर में मिक्स हो जाती है? वो होती है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की सिंबल ओ है, ये मेरा तो याद रखें। एज लाइट इंटेंसिटी ब्राइटनेस इंक्रीज, जब लाइट की रोशनी या जिसको लाइट के सूरज की रोशनी ज़्यादा बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस भी उसका जो रेट होगा वो भी ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, ये याद रखें। जब सूरज ज़्यादा निकलेगा ना तो जो प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है वो ज़्यादा होगा, ये याद रखें, ठीक है जी। उसके बाद देखें क्वेश्चन है हमारा 38, फोटोसिंथेसिस। ये याद रखें, जब सूरज कभी कभी मौसम के हवाले से ना कम निकलता है, क्योंकि उसके आधे बादल आ जाते हैं, तो वो कब जो फोटोसिंथेसिस वाला अमल जो स्लो हो जाता है ना, वो उसका तब टेम्परेचर क्या होता है देखें, जब 45 सेंटीडिग्री, ये भी याद रखें, से कम होता है तब ये फोटोसिंथेसिस वाला अमल स्लो हो जाता है। उसके बाद देखें 39 MCQs। द एनिमल दैट गेट देयर फूड बाय ईटिंग प्लांट एंड अदर एनिमल्स कॉल्ड। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट भी खाते हैं, उसके साथ साथ दूसरे जानवरों को भी खाते हैं, तो हम उस एनिमल्स को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं, ये याद रखें, कंज्यूमर्स, ठीक है। उसके बाद देखें 40 कंज्यूमर्स दैट ईट ओनली प्लांट्स। कुछ कंज्यूमर ऐसे जस्ट ओनली प्लांट्स खाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन सी ए बी बोन दोनों। हर्बीवर्स इसलिए कहते हैं क्योंककि वो जस्ट प्लांट खाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर क्यों कहते हैं? क्योंकि कंज्यूमर के दो टाइप्स होते हैं, एक प्राइमरी कंज्यूमर जो प्लांट खाते हैं, दूसरा होता है सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाए। सपोज करें जो गोट है ना, ये जो क्या कहती है प्लांट खाती है, शेर जो गोट को खाता है, ये शेर क्या बनेगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। एंड तीसरा टाइप आई थिंक है टर्शियरी, जिसको कहते हैं। उसके बाद देखें, ये अमल बहुत अच्छा है, ये आप याद रखें। एंड उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका जवाब नेक्स्ट पेज पे देखें। कंज्यूमर्स दैट ईट प्राइमरी कंज्यूमर, जो कंज्यूमर होते हैं, मैंने ये अभी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स को जो कंज्यूमर खाते हैं ना, जैसे एक लाइन है, डॉग है या वोल्फ है, हम उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहते हैं, एंड कार्निवर्स आई थिंक कहते हैं। वेट जी, सही है, ठीक है। कार्निवर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जस्ट गोश्त खाते हैं। एंड प्राइमरी कंज्यूमर, ये क्यों लाइन ये क्या होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, जैसे मैंने गोट वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है जी। एंड आगे देखें 42 MCQs। ये कह रहा है ओमनीवर्स जो होते हैं ना, ये दोनों को खाते हैं, प्रोड्यूसर को खाते हैं, कंज्यूमर को खाते हैं, ठीक है जी, ये याद रखें। प्रोड्यूसर जो अपना खादा या खुराक, ठीक है जी, वो खुद बनाते। कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर को खाए, जो प्लांट्स को खाए, प्लांट्स को नहीं, जो प्रोड्यूसर को खाए, ठीक है जी। उसके बाद देखें 42 कांड, यहाँ पर नीचे में ओमनीवर्स कौन सा एग्जाम्पल है देखें। ओमनीवर्स का ये सारे के सारे एग्जाम्पल है। ओमनीवर्स उसको कहते हैं जो मैंने आपको पहले बता चुका, जो प्रोड्यूसर को खा जाए एंड कंज्यूमर को भी खा जाए, या ह्यूमन भी कंज्यूमर है, सॉरी ओमनीवर्स है, बियर भी ओमनीवर्स है, क्रो भी ओमनीवर्स है, क्योंकि ये प्लांट भी खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं। प्लांट का मतलब ये नहीं, जो भी दरख्त है, वो जस्ट मैं वेजिटेबल को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।
उसके बाद देखिए 43, यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन नहीं, 43 ने बट 44 का ऑप्शन नहीं है करेक्ट, तो मैं छोड़ देता हूँ। 45 पे आ जाएं। इन प्रीडिटर पे, प्रीडिटर मतलब जो एक खाने वाला, दूसरा प्री मतलब के जिसके ऊपर जिसको खा रहा है। देखें यहाँ पर क्या होता है, प्रीडिटर दूसरे एनिमल्स को खाता है। प्रीडेटर प्री में क्या होता है, ये अमल जो प्रीडेटर है वो क्या करते हैं, फीड डायरेक्टली ऑन अदर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे उसके डायरेक्ट उसके थ्रू खाता है, ठीक है, खाने के लिए खुराक के तौर इस्तेमाल करता है। यहाँ पर देखें 46 देखें, द इन प्रीडेटर प्रे द इंटरेक्शन, यहाँ मैंने एग्जांपल आपको दिया था ना पहले। देखें यहाँ इंटरेक्शन में क्या होता है, हार्म्स होता है प्री को, क्योंकि प्रीडेटर होते हैं वो खाने वाला होता है, प्री क्या है वो खुद उसका मेहमान बन जाता है, ठीक है, मुझे खाएं ऐसे कहता नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। प्रीडेटर काम क्या होता है, प्री को खाए, नुकसान किसको होगा, प्री को होगा, ठीक है, प्रीडेटर खाने वाला है। अब देखें 47 में क्या कह रहा है, द इन इंटरेक्शन ऑफ लायन एंड डियर। अब एक लाइन है, एक डियर है, डियर मतलब एक हरनी एक शेर है। जब शेर हरनी को खाएगा तो लाइन क्या बनेगा, प्रीडेटर है जिसको खा जा रहा है डियर को, तो डियर क्या बनेगी यहाँ पर, प्री, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। आगे देखें, मैं कोशिश करता हूँ ये आपको सिंपल समझा दूँ। यूट्यूब पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वहाँ पर HD क्वालिटी नहीं तो आप HD क्वालिटी सेटिंग में कर लें, ठीक है, यूट्यूब वाली में। एंड यहाँ पर देखें मॉस्किटो ह्यूमन का इंटरेक्शन क्या बता रहा है। देखें ये पैरासाइटिज्म है, पैरासाइटिज्म का मतलब किसी का गुजार किसी पर होता है, ठीक है, उसको कहते हैं पैरासिटाइज्म। तो यहाँ पर मॉस्किटो का कहाँ पर होता है, ज़िंदगी जी रहा है वो ह्यूमन का पर, क्योंकि वो ह्यूमन का रक्त जो है ना वो उसको क्या कहता है, खा जाता है या पी लेता है, ठीक है, उसके थ्रू उसकी ज़िंदगी जी रहा है। तो हम यहाँ पर ये मॉस्किटो ह्यूमन का जो इंटरेक्शन है इसको हम कहते हैं पैरासिटाइज्म। इन पैरासिटाइज्म होस्ट इज़ हार्म्ड, यहाँ पर होस्ट जो है ना उसको नुकसान होता है, ठीक है जी, ये याद रखें। एंड 50 देखें MCQ, इन म्यूचुअलिज्म मालूम क्या होता है, म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा होता है। जो होते हैं ना चीज़ें क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म, उन दोनों के फ़ायदे होते हैं, लेकिन उसके दोनों में इंटरेक्शन ऐसा बन रहा है हुआ होता है नेचुरली, दोनों को फ़ायदा होता है। जैसे देखें मैंने यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इंटरेक्शन सच ए वेज बेनिफिट बोथ, दोनों को ऐसे अमल करते हैं जिस दोनों को फ़ायदा होता है। देखिए यहाँ पर देखें हनी बीज एंड मेल फ्लावर को इंटरेक्शन देखें, या हनी बीज क्या करती है, वहाँ फ्लावर का जूस चूस लेती है। फ्लावर मेल फ्लावर में क्या होता है, वहाँ पर सेक्स बन जाता है, ठीक है, ये उसको पोलिनेशन कहते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर देखो दोनों को फ़ायदा हो रहा है, तो इन दोनों को हम कहते हैं, जिसमें दोनों को फ़ायदा हो तो हम उसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। अब देखें ये कह रहा है यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या थे, ये मॉलिक्यूल एलिमेंट के छोटे से क्या पार्टिकल है, लेकिन ये क्या कहते हैं एलिमेंट की खासियत रखते हैं, तो हम उसको कहते हैं मॉलिक्यूल। उसके बाद देखें 53, सिंपलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, ये याद रखें हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन का सिंबल भी याद रखें H है। उसके बाद देखें 54, अर्थ पर मोस्ट कॉमन एलिमेंट कौन सा है, आम एलिमेंट कौन सा है अर्थ पर, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन सिंपल में पहले बता चुका हूँ, ओ है। एंड उसके बाद देखें मेटल्स जो रूम टेम्परेचर मतलब जो आम टेम्परेचर होता है रूम वाला, उस पे मेटल क्या होता है, ये बिल्कुल साल्ट होता है, ठीक है, सख्त होता है। एंड 56 कह रहा है मेटल्स आर सी मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट, लाजमी नहीं हीट, इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर उसको कहते हैं जहाँ पर हीट भी उसमें से क्रॉस हो जाए एंड इलेक्ट्रिसिटी भी पार हो जाए, ठीक है, उसके लिए हम कहते हैं कंडक्टर। तो मेटल क्या है, कंडक्टर है, हीट के भी कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर हैं, ये भी याद रखें। से 57, हाँ 57, जो नॉन मेटल होते हैं ना वहाँ पर क्या होता है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी कम होती है एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम होती है, ये भी याद रखें। एंड 58 कह रहा है जो पुअर कंडक्टर कौन से होते हैं, हीट के एंड इलेक्ट्रिसिटी के, जाहिर सी बात है नॉन मेटल जो होते हैं वो हीट के इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं, बेड कंडक्टर होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद देखें 59, ये कह रहा है जो कंपाउंड होते हैं ना, कंपाउंड ये केमिकली कॉम्बिनेशन होता है, ये जब मिलते हैं ना कंपाउंड बनता है तो केमिकली बनता है, ठीक है, उसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट बनते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था NaCl वाला। आगे देखें 60 वाला, ये कह रहे हैं मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर ये है, देखें ये केमिकली रिएक्शन नहीं होता, ये सब्सटेंस आकर मिल जाती है एक दूसरे, दो से ज़्यादा चीज़ें मिलती थी, लेकिन ये केमिकली नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम एयर का एग्जांपल दें, एयर में जो एटमॉस्फेयर में जो चीज़ें मिल जाती है एयर में, ठीक है, ये केमिकली नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए 62, द मोस्ट फूड्स आर, ज़्यादातर फूड्स क्या होता है, ये मिक्सचर होता है, जैसे मैं एग्जांपल दूँ समोसा का एग्जांपल दूँ, ये एक मिक्सचर है। उसके बाद देखें
ये कह रहा है जी एयर, एयर में नाइट्रोजन कितनी परसेंटेज होती है, ये याद रखें 78%। उसके बाद है एयर में ऑक्सीजन कितनी मौजूद होती है, ये याद रखें, ये भी याद रखें 21 है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू। एंड आप और बुक्स को भी पढ़ें, ठीक है जी, थैंक यू।